हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले वाले क्लास में मैंने बात किया था पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड क्लास में उससे आगे यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में क्लास फर्स्ट देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो टॉप मतलब पॉइंट जो है उसके आगे क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आर और प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या है सेकेंड पॉइंट में कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द अमीनो एसिड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जो मॉलिक्यूलर वेट का जो अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, तो 75 टू 204। ओके, देन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि 75 टू 204। ओके, एंड जो 75 मॉलिक्यूलर वेट है वो ग्लाइसिन अमीनो एसिड का है, एंड जो 204 मॉलिक्यूलर वेट है वो ट्रिप्टोफेन का है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इन प्रोटीन। प्रोटीन में जो जिस स्थान पे है उसके आधार पर मॉलिक्यूलर वेट जो होता है प्रत्येक एमिनो एसिड का वो होता है 128। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन अमीनो एसिड इज पार्ट ऑफ प्रोटीन देन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, दस एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड इज 110 डाल्टन। अर्थात इसमें ये बताया गया है जब अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का भाग होता है, अर्थात प्रोटीन का पार्ट होता है, देन तब वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेट, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमिनेटेड हो जाता है। दस इस प्रकार जब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड, अर्थात अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा तब कितना होगा, 110 डाल्टन होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है इसके बारे में मैंने बात किया है। देन उसी से रिलेटेड क्या होगा, मेरा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे मैंने उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन ऑफ 200 अमीनो एसिड व्हाट विल बी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो 200 अमीनो एसिड है, अर्थात प्रोटीन का जो 200 अमीनो एसिड है, तो प्रत्येक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमें क्या डिफाइन करना है, हमें डिफाइन ये करना है कि जो प्रत्येक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। हमारे पास अमीनो एसिड दिया हुआ है और अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 200 अमीनो एसिड हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आपको पता ही है कि प्रत्येक मॉलिक्यूलर वेट मतलब प्रत्येक अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, तो 110 होता है। ये मैंने अभी आपको बताया है। ओके, और हमारे पास अमीनो एसिड की संख्या कितनी है, तो 200। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 200 अमीनो एसिड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 डाल्टन से। देन सॉल्व किया तो आंसर जो आया वो 22,000 डाल्टन आया। इसको हम किलो डाल्टन में कन्वर्ट कर लिए, अर्थात 22 किलो डाल्टन हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है कि प्रत्येक अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, तो आंसर जो होगा 22 किलो डाल्टन। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ़ प्रोटीन इज ऑफ 55 किलो डाल्टन व्हाट विल बी अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है,
इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रोटीन जो है, अगर प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 55 किलो डाल्टन है, ओके, व्हाट विल बी अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो जो ना अमीनो एसिड की संख्या क्या होगी, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें उस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हमें बताना है, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो दिया हुआ है 55 किलो डाल्टन दिया हुआ है, इसको हम डाल्टन में कन्वर्ट कर लिए, तो डाल्टन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 55,000 डाल्टन हो जाएगा, ओके। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन में था वहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए थे क्योंकि हमें वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालना था, बट यहाँ पे हमें अमीनो एसिड की संख्या बतानी है। तो अमीनो एसिड की संख्या बतानी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 110 डाल्टन से डिवाइड करेंगे, किसको, 55,000 डाल्टन को, ओके। देन हमारा आंसर जो आएगा वो 500 डाल्टन आएगा। अब इस तो यहाँ पे आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा कि जो 55 किलो डाल्टन वाला जो प्रोटीन है उसमें 500 अमीनो एसिड जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये है हमारा आंसर। देन इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड के बारे में, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है पेप्टाइड के बारे में, जैसा है डाई पेप्टाइड। अब ये डाई पेप्टाइड क्या होता है, तो डाई पेप्टाइड जो होता है द टू अमीनो एसिड लिंक्ड बाई अ वन पेप्टाइड बॉन्ड, अर्थात इसमें ये बताया गया है कि हम दो अमीनो एसिड ले रहे हैं। एग्जाम्पल में ये देखिए, अमीनो एसिड फर्स्ट एंड अमीनो एसिड सेकंड। अब जो ये दो अमीनो एसिड हैं ये आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ओके। तो एक पेप्टाइड के बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं कितने अमीनो एसिड, तो 2 अमीनो एसिड। यहाँ पे 2 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसीलिए इसको डाई कहा गया है। डाई मीन्स क्या होता है, 2 होता है, और पेप्टाइड मीन्स क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है, तो डाई पेप्टाइड इसे कहा गया है, ओके। अब डाई पेप्टाइड का एक एग्जाम्पल है एस्पार्टामीन, ओके। एस्पार्टामीन जो होता है यह एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहा जाता है, ओके। देन यहाँ पे मैंने एस्पार्टामी का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, तो आप लोग इसे राइट कर लीजिएगा, ओके। तो इसका जो नेम होगा केमिकली वो क्या होगा, 1 एस्पार्टिल फेनिल एलेनिन मेथिल ईस्टर, ठीक है, एस्पार्टामी का। देन यहाँ पे दिया हुआ है ट्राईपेप्टाइड। अब ट्राईपेप्टाइड क्या होता है, तो डाईपेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट ट्राईपेप्टाइड में क्या होगा, 3 अमीनो एसिड आर लिंक्ड, जो 3 अमीनो एसिड जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं बाई 2 पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। यहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड पार्टिसिपेट हो रहा है और 3 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट हो रहा है। 3 अमीनो एसिड को जो लिंक्ड है वो 2 पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड है, ओके। जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन है। तो ग्लूटाथियोन जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। और इसमें जो 3 अमीनो एसिड है वो कौन सा है, तो ग्लूटामिक अमीनो एसिड है एंड सिस्टीन अमीनो एसिड है और ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। तो ये 3 अमीनो एसिड जो है वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, ग्लूटाथियोन का, ओके। और 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, एंड पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओलिगोपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, एंड पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ओलिगोपेप्टाइड जो होता है वो कब कहा जाएगा, जब द नंबर ऑफ अमीनो एसिड 2 to 20, जब अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड की संख्या क्या होगी, जब 2 से 20 होगी तब उसे ओलिगोपेप्टाइड
में रखा गया है, ठीक है। एंड जब द नंबर ऑफ अमीनो एसिड ग्रेटर टू 20, जब 20 अमीनो एसिड से ज़्यादा होंगे तब उसे पॉलीपेप्टाइड में रखा गया है, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है लार्जेस्ट प्रोटीन इन ह्यूमन, अर्थात लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट प्रोटीन इन ह्यूमन, ह्यूमन में लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट प्रोटीन का नाम क्या है? तो जो हमारा आंसर होगा वो टाइटिन है, ठीक है। टाइटिन जो होता है वो 27,000 अमीनो एसिड से बना होता है एंड कंपोज्ड ऑफ सिंगल चेन, और ये कंपोज्ड होता है सिंगल चेन में। तो फ्रेंड्स ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।